हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, उनका सबसे बड़ा मनोकामना यही है कि उनका रिजल्ट आ जाए। जी हाँ, रिजल्ट काफी लेट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पैनिक हो रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया है। और हम जैसे यूट्यूबर्स पर भी क्वेश्चंस लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आपने तो कहा था सितंबर एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, बट नहीं आया है। तो आप सभी एक जैसे ही हैं, हमें सबको बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको इन्फॉर्म करते हैं किस आधार पर, जो वेबसाइट पर सूचनाएं आती हैं, जो ट्विटर में सूचनाएं आती हैं, उनके आधार पर ही हम आपको सूचित करते हैं। और थोड़ा बहुत हमारा जो एक्सपीरियंस है, कई सालों से हम यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को फॉलो कर रहे हैं और उस बेस पर हम आपको सूचित करते हैं कि इतना दिन होता है, इसके बीच में आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, इतने बीच में आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। क्या रीजन है? ये रीजन मैं नहीं जानती, क्योंकि एनटीए की ऑफिशियल बातें हैं और एनटीए जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देगा, ये ऑफिशियल बातें हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन फिर भी कुछ एनालिसिस किया है, ये जानने की कोशिश की है कि रिजल्ट इस बार इतना डिले क्यों हो रहा है। तो कुछ बातें सामने आई हैं, वो बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ, फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, इस बार जो रिजल्ट आना है वो हर साल की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। किस बेस पर अलग होगा? पहला तो ये है कि इस बार 3 कैटेगरी में रिजल्ट आ रहा है। पहली कैटेगरी जेआरएफ, उसके बाद दूसरी लेक्चरशिप और तीसरी कैटेगरी है पीएचडी एडमिशन। ठीक है, तो जेआरएफ और लेक्चरशिप के लिए तो डिसाइड है कि 6% आपका होना चाहिए। जेआरएफ के लिए भी कुछ परसेंटेज में निश्चित है, कितने परसेंटेज के जो स्टूडेंट्स होंगे उसके अंदर ही उनका एडमिशन जेआरएफ के लिए होगा। लेकिन पीएचडी के लिए ऐसी कोई डायरेक्ट सूचना नहीं हमारे पास में है कि कितना परसेंट रिजल्ट जो आएगा उसके अंदर जो स्टूडेंट होंगे उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। मे बी पॉसिबल है, इसी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। इस पर अभी आम सहमति नहीं बन पा रही है कि क्या होना चाहिए, कितने परसेंट रिजल्ट पर पीएचडी में एडमिशन होगा। दूसरी बात मुझे ये समझ आ रही है कि कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि एजुकेशन है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इन में जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक है, और अगर फाइनल आंसर की आती है उन गलत क्वेश्चन के आंसर के साथ ही आ जाती है तो स्टूडेंट्स आजकल बहुत अवेयर हैं, वो बहुत जल्द कोर्ट चले जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए फाइनल आंसर की निकालने में भी समय लग रहा है और ये भी एक रीजन हो सकता है आपका रिजल्ट डिले होने का। तो जैसे मुझे सूचना मिली है कि यूजीसी एनटीए जो है वो अपने लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने परसेंट रिजल्ट पीएचडी के लिए दिया जाए। तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आम सहमति बन जाए और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट के लिए पैनिक हो रहे हैं, तो देखिए आप अपना कट ऑफ चेक कर लीजिए। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो अवेलेबल है, आप नेट पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर का भी आपको कट ऑफ मिल जाएगा और लास्ट ईयर जून का भी कट ऑफ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कट ऑफ चेक कर लें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा कट ऑफ से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 नंबर का होगा, इससे अलावा ज्यादा अंतर नहीं आता है। उससे आपको ये समझ आ जाएगा प्रोविजनल आंसर की के थ्रू आपने ये तो देख लिया कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका इस बार नेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आप कट ऑफ के आसपास है तो ये श्योर रखिए आपका नेट क्लियर हो जाएगा, और अगर कट ऑफ से आप बहुत नीचे हैं तो फिर मुश्किल है कि नेट क्लियर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपको ये डाउट है या फिर ये डिलेमा में आप हैं कि मे बी पॉसिबल आपका नेट नहीं होगा, तो आप जाने दीजिए, रिजल्ट की टेंशन को एक साइड कर दीजिए और आप दिसंबर के एग्जाम की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपका कट ऑफ से हाई जा रहा है मार्क्स, तो भी आप निश्चिंत हो जाइए, आपका रिजल्ट आ जाता है या 10 दिन बाद आता है, आपका क्लियर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट आप कर दीजिए। पीएचडी करना है तो उसके फॉर्म्स देखिए, आप उसकी एंट्रेंस की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रिजल्ट आ ही जाएगा क्योंकि एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट आना ही है। लेकिन
बहुत डिले हो गया है, ये तो बात है, डिले तो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन 4 अक्टूबर को तो 1 महीना हो जाएगा एग्जाम को फिनिश हुए। इतना कभी नहीं हुआ है, इसलिए हम भी शॉक्ड हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो इंतजार ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपका हो जाएगा तो अपनी आगे की तैयारी कीजिए, और आपको ये भी श्योर है कि आपका नहीं होगा तो आगे के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे इस दिए हुए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो आज की वीडियो में ही इतना है। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आपका जो रिजल्ट आए उसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से वेल विशेस हैं आपके लिए, कि आप अपना अच्छा अगर आपने किया है तो आपके सामने रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।